कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन E1 प्लस E2 कर दोगे आप रेजिस्टेंस के लिए R1 प्लस R2। अपोजिट पोलैरिटी साथ लगाएं आपके बैटरीज, तो E1 माइनस E2 रेजिस्टेंस फिर भी R1 प्लस R2 बनेगा। N इक्वल बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ M इन अपोजिट। N इक्वल बैटरीज हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, लेकिन इन्हीं N के अंदर M ऐसे बैटरीज हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किए गए हैं। तो टोटल EMF क्या आ जाएगा? टोटल EMF के लिए आप टोटल बैटरीज है ना E इंटू N इंटू E डाल दो, -2 टाइम्स ऑफ M इंटू E, दैट गिव्स यू द टोटल EMF। टोटल रेजिस्टेंस इज NR। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बैटरीज ऐसे लगे हैं पैरेलली, उनके इंटर रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं, यानी कि हाँ EMF अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स देख रहे हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे हम लोग EMF अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स? ये वाले फार्मूले से, दैट इज E इक्विवेलेंट इज इक्वल अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट के अंदर ये वाले R का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा आपको, इक्वल टू E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3, EN बाई RN, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तब निकाल पाओगे। R इक्विवेलेंट आपको पता है कैसा निकालना। आगे बढ़ते हैं आगे। इससे पहले एक चीज़ बता दूं क्या? बता देते हैं। यहाँ पे R इक्विवेलेंट को देख लिया हम लोगों ने, सॉरी E इक्विवेलेंट को देख लिया ना, इसका एक और चीज़ बताता हूँ मैं। हमारे पास ये EMF E है इसका, और ये R है इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी E है और इसका R है, सेम गोज डाउन। तो टोटल EMF है ना ये 2 पॉइंट के बीच में, टोटल EMF आप डायरेक्टली बोल सकते हो E। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1, जो कि E2 बाई R2 सब मिला के E बाई R ही है, सब की वैल्यू E बाई R है, प्लस E बाई R करने के बाद आप सीधा N टाइम्स ऑफ E बाई R लिख दो। और E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट है R इक्विवेलेंट इज R बाई N, दिस इज N टाइम्स E बाई R, और E इक्विवेलेंट की वैल्यू N E अपॉन R, R यहाँ पे N यहाँ पे R कट गए, N कट गए, E इक्विवेलेंट की वैल्यू E आ गई। देख रहे हो, E इक्विवेलेंट की वैल्यू E आ गई, जो कि दैट इज द EMF ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। कंप्लीट फॉर्मूला ऐसा जाएंगे बोले तो, लेकिन थोड़े लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं। कैसे? ऐसे भी बोलते हैं। यहाँ पे है ना EMF की वैल्यू E थी ना, यहाँ भी इसकी EMF की वैल्यू E थी, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E हो गया, तो यहाँ पे भी यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस E हो गया, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस E था। ऐसा भी बोल सकते हो आप, लेकिन प्रॉब्लम अब आ जाएगा ना बाद में। अगर आप यहाँ पे E1 लोगे, फिर यहाँ पे E2 लोगे, फिर यहाँ पे E3 लोगे, इन सब के EMF की वैल्यू अलग है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या EMF क्या हो जाएगा? अभी आपको तो नॉर्मल फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। ऐसा बोल नहीं सकते कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस E1 था तो यहाँ पे भी E1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी E1 नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। इनफैक्ट यहाँ पे E1 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे V1 हो जाएगा। और आप ऐसा बोल सकते हो V1 है यहाँ पे, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, क्योंकि V इज इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1, I1 इंटू R1, और यहाँ पे हो जाएगा V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R2। समझ रहे हो? यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से, और इनकी वैल्यू बराबर रहेगी, V1 और V2 इनकी वैल्यू बराबर रहेगी, तभी तो जाके इन दोनों के बीच में पोटेंशियल आप बोल सकते हो।
कुछ पोटेंशियल आया है बोल के बोलोगे, और वही बोलोगे कि इनके बीच में वही पोटेंशियल है, इनके बीच में वही पोटेंशियल है ना। दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। वो क्लियर कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड। आइडेंटिकल बैटरीज जब पैरेलल में रहेंगे तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि ई इक्वलेंट इज ई। मैंने अभी भी जो बताया था ना, ई वैल्यू के सारे बैटरीज एक साथ पैरेलल में लग जाएंगे तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ई। मिक्स्ड कॉम्बो, यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स हैं, यहाँ पे m नंबर ऑफ सेल्स हैं। आप सबसे पहले इनको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। n नंबर ऑफ जो EMFs है ना, उनको ऐड करने पर NE आ जाएगा वैल्यू, और टोटल रेजिस्टेंस NR आ जाएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी इसका टोटल निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स n टाइम्स ऑफ E के m टाइम्स हैं। तो आपको तो ये इसका EMF पता है, सबकी वैल्यू NE है, यहाँ पे भी NE है, यहाँ पे भी NE है, तो टोटल EMF NE आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हम लोग को पता है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू NR/M आ जाएगा। और करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू R है, देखो कैपिटल R है। करंट की वैल्यू ऐसा नहीं बोल देना आप, EMF ET/R इक्विवेलेंट, नहीं ऐसा नहीं बताना आपको। इस ET/R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, ये वाला इसको भी इंक्लूड करना है आपको, तो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ E/, ये कैपिटल R यहाँ पे आ गया, R इक्विवेलेंट ये है। दैट्स इट।